नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामजीलाल। मैं ग्रेड 3 का स्टूडेंट और मैंने आज मेरी लाइब्रेरी में और मेरी कोचिंग में उत्कर्ष कोचिंग जयपुर से कोचिंग कर रहा हूँ और मैंने मेरी लाइब्रेरी और कोचिंग में लगभग 70-80 स्टूडेंटों से पूछा था। तो पता चला कि कट ऑफ कितनी जा रही है। तो फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ कितनी जा रही है, सब कैटेगरी वाइज पूछा था मैंने लगा कि मुझे वीडियो बनाकर आपको बताना चाहिए। तो मैं आपको मेरे सर्वे के अनुसार बता रहा हूँ, तो आप देख। हाँ, तो मेरे जो सर्वे किया है उसके अनुसार EWS की जनरल की, पहले जनरल से शुरुआत करते हैं। तो जनरल की कट ऑफ रह सकती है मेरे सर्वे के अनुसार लगभग, इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 1-2 नंबर से ऊपर ज़्यादा नीचे नहीं होगा। मैंने लगभग 70 स्टूडेंटों से लाइब्रेरी में पूछा था। फिर लगभग मेरे क्लास में लगभग 1400-1500 शकुंतला भवन में मेरा बैच चलता है, वहाँ जयपुर में उत्कर्ष कोचिंग क्लास है, शकुंतला भवन त्रिवेणी क्या है वो 3 बत्ती है ना, और रिद्धि सिद्धि, वहाँ मेरा बैच चलता है। और मैंने लगभग ऐसे अराउंड मान सकते हो कि मैंने लगभग 100-150 स्टूडेंटों से मेरा पर्सनली पूछा हुआ है। तो मैं बता सकता हूँ आपको कि कितनी लगभग अनुमानित बता रहा हूँ मैं। तो इस जनरल की बताई जा रही है, वहाँ मतलब मैंने जो पूछा उन्होंने 80, उन्होंने कहा कि जनरल की 80 जाएगी भैया। फिर OBC, फिर MBC की बात करें, फिर अपन इधर से बात करें EWS, फिर अपन इधर से बात करेंगे ST SC। और मैं आपको पहले बता दूं, मैं अपन केवल और केवल मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन अब बात करते हैं कि कितनी अनुमानित रह सकती है। तो OBC की लगभग रहेगी कट ऑफ, आप मान के चलो लगभग 74 से 76 मान के चलना आप, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ये मेरी गारंटी है। कट ऑफ 74 या से 76 जिसके भी नंबर बन रहे हैं वो चाहे मिठाई बांट दो आप। इसके बाद लगभग कट ऑफ MBC की मैं मान के चलता हूँ 72 से, MBC की 72 से लगभग 74, इससे ज़्यादा MBC की गुजरों की कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। फिर इसके बाद है EWS की भी जैसे MBC की जाती है ना आजकल, उसी के बराबर EWS की कट ऑफ जा रही है। तो एक मान के चल सकते हो आप 72 से 74, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। रही बात ST SC की, तो ST SC की मैं बता सकता हूँ आपको, ये गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि इसकी 65 से और लगभग खींच मान लो तुम 68, इससे ज़्यादा इसकी कट ऑफ नहीं जाएगी। अब रही बात कि कौन सी पारी का पेपर सबसे कठिन था और कौन सी पारी का पेपर सबसे सीधा था, मैंने पूछा उन स्टूडेंट से, मेरे क्लासमेट्स से, उनके अनुसार कौन सी पारी का पेपर सबसे टफ था, तो उन्होंने बताया कि जो चौथी शिफ्ट थी उस पारी का पेपर सबसे कठिन था भाई साहब, ऐसा उनका मानना है। मैंने पूछा उससे, उन्होंने बताया कि इस पारी में हमारे लगभग खींच के नंबर बन रहे हैं 65 से 70, इससे ज़्यादा नंबर नहीं बन पा रहे होंगे इस पारी में। और सबसे सीधी शिफ्ट बताई जा रही है 5वीं शिफ्ट, ये इसको सरल बताया जा रहा है। सबसे सीधी शिफ्ट बताया जा रही है 5वीं शिफ्ट, इसको सबसे सरल बताया जा रहा है, सबसे कठिन बताया जा रहा है चौथी शिफ्ट को। अब रही बात नॉर्मलाइजेशन की, तो ऐसा बताया जा रहा है कि एक तो मतलब सेकंड शिफ्ट थी, उसमें नंबर बढ़ सकते हैं लगभग 7 से 8, और एक लगभग जो फोर्थ शिफ्ट थी उसमें नंबर बढ़ने के बोल रहे हैं, यूँ मान के चलो कि उसमें ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे क्योंकि उसका पेपर सबसे कठिन बताया जा रहा था। फोर्थ शिफ्ट में लगभग 9 से आप मान सकते हो 9 to 11 नंबर, इतने तो बढ़ ही जाएंगे इसमें। दोस्तों ये मेरी पर्सनल व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, ये मेरे जो दोस्तों से सहपाठी से पूछा उसी के आधार पर मैंने बताया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं रामजीलाल।